हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्टली आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज़ आई एम न्यू ऑन यूट्यूब। सो फ्रेंड्स, आई नीड ऑल ऑफ यू टू सपोर्ट मी टू ग्रो दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आप सबने ये न्यूज़ ऑलरेडी देख ली होगी। सुज़लॉन एनर्जी का शेयर अ, आज 10% से डाउन था। सो इस डाउनफॉल के पीछे का रीज़न था कि आज सुज़लॉन एनर्जी के क्वार्टरली रिज़ल्ट अनाउंस हुए थे एंड रिज़ल्ट में जो नेट प्रॉफिट है इट वाज़ डाउन बाय 6%, बट जो रेवेन्यू है दैट वाज़ अप बाय 22%। अगर आप सबने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो लाइक उस वीडियो में मैंने एक जी बिज़नेस की एनालिस्ट रिपोर्ट डिस्कस की थी एंड एज़ पर दैट रिपोर्ट जो सुज़लॉन एनर्जी का प्रॉफिट एंड रेवेन्यू बोथ वर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 20 टू 22%। रेवेन्यू में हमें हमें वो ग्रोथ देखने को मिली, बट फॉर सम रीज़न जो हमारा नेट प्रॉफिट था वो 6% से डाउन था एंड बिकॉज़ ऑफ दिस डाउनफॉल शेयर भी 10% से आज डाउन था। तो फ्रेंड, जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है इस क्वार्टर में, क्वार्टर 1 ऑफ FY 27 इज़ 305 करोड़ एंड जो रेवेन्यू है इन द फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2027 इट इज़ 3819 करोड़, जो कि 22.5% से अप है कंपेयर्ड टू द लास्ट क्वार्टर ऑफ प्रीवियस ईयर, आई मीन द सेम क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर। एंड एक और इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि जो कंपनी है इन्होंने एक सब्सिडरी सेटअप करने का डिसाइड किया इन सिंगापुर टू एक्सपेंड द बिजनेस इन ग्लोबल मार्केट। सो इट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट्स फ्रेंड्स, क्योंकि कंपनी एक न्यू सब्सिडरी सेटअप कर रही है फॉर ग्लोबल एक्सपेंशन। अगर ग्लोबल एक्सपेंशन करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ से भी इनके पास में न्यू बिजनेस आएगा जो कि रेवेन्यू को इंक्रीज करेगा एंड प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। फ्रेंड, लाइक हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो नेट प्रॉफिट था इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2027 it fell by 6% compared to first quarter of 2026। 2026 में जो रेवेन्यू था हमारा फर्स्ट क्वार्टर में वो था 324 करोड़, जो कि अभी घट के हो गया 305 करोड़। अगर हम 2026 के फर्स्ट क्वार्टर की रेवेन्यू की बात करें तो हमारा रेवेन्यू था 3117 करोड़, जो कि अभी इंक्रीज होके हो गया 3819 करोड़, विच इज़ अ गुड पॉइंट। और there is a growth of 22.5% in the revenue। फ्रेंड्स, ये कंपनी का प्रेजेंटेशन है जो कि मैं कल एक और वीडियो बनाऊंगा, एक डिटेल्ड वीडियो, उसमें मैं ये प्रेजेंटेशन डिस्कस करूंगा एंड सेकेंडली जो भी कॉन कॉल में मेन पॉइंट्स हैं या फिर मेन क्वेश्चन है जो कि एनालिस्ट ने मैनेजमेंट से पूछे हैं वो क्वेश्चंस भी मैं आप सबके साथ में डिस्कस करूंगा, सो दैट यू नो कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कंपनी के क्या बिग पॉइंट्स हैं, क्या स्ट्रेंथ है। फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड में देख सकते हो जो कंपनी का, हाँ, जो एक मेन पॉइंट मुझे मेंशन करना था इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो वाज़ कि इस क्वार्टर में कंपनी ने 506 मेगावाट की प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, जो कि अभी तक की कंपनी की हिस्ट्री में हाईएस्ट है। इन्होंने 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में 274 मेगावाट डिलीवर किया था। क्वार्टर 1 ऑफ 2026 में 444 मेगावाट एंड फर्स्ट टाइम इन्होंने 506 मेगावाट डिलीवर किया अपनी हिस्ट्री में, व्हिच इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर द कंपनी टिल टुडे। अगर हम रेवेन्यू की बात करें फ्रेंड्स तो क्वार्टर 1 ऑफ FY 25 में रेवेन्यू था 2016 करोड़, क्वार्टर 1 ऑफ 2026 में रेवेन्यू था 3117 करोड़, जो कि अभी इंक्रीज होकर हो गया हमारा 3819 करोड़। EBITDA फ्रेंड्स आप देख सकते हो इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 25 EBITDA वाज 370 करोड़ एंड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 26 EBITDA वाज 599 करोड़, जो कि अभी हमारा हो गया है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 27 595 करोड़। नेट प्रॉफिट और जो पैट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। In the first quarter of 25, PAT was 302 crore. First quarter of 26, PAT was 324 crore, and first quarter of 27, PAT is 305 crore, which is down by 6%। फ्रेंड्स, एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, जो
हमारा नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन है, उसके मेन 3 रीज़न्स हैं जो कि मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बताए थे। फर्स्ट इज़ कि कंपनी ने सुज़लॉन 2.0 इन्वेस्टमेंट प्लान, लाइक सुज़लॉन 2.0 इन्वेस्टमेंट के अंडर कंपनी ने 40 से 50 करोड़ एबिटा इन्वेस्ट किया है अपनी फ्यूचर प्लान्स में, लाइक मैनेजमेंट में, टेक्नोलॉजी में, एक्सपेंशन प्लान में। सो इनका एबिटा जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज़ हुआ है ड्यू टू इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर प्लान्स। दिस वाज़ द फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न इन्होंने बताया मिडल ईस्ट वॉर। वॉर की वजह से ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब था, तो इनको जो डिलीवरीज़ देनी थी, बिकॉज़ ऑफ द डिस्टर्बेंस इन ट्रांसपोर्टेशन ये डिलीवरीज़ दे नहीं पाए एंड जो वो डिलीवरी से पोस्टपोन हो गई हैं, तो वो ये डिलीवरी से इन द कमिंग क्वार्टर देंगे, तो उसका जो इम्पैक्ट रेवेन्यू में इन द कमिंग क्वार्टर देखने को मिलेगा एंड नेट प्रॉफिट में भी। सो द वॉर इन मिडल ईस्ट इज़ द सेकंड रीज़न फॉर डिक्लाइन इन द प्रॉफिट। एंड थर्ड रीज़न है फ्रेंड्स बिज़नेस मिक्स। जो सुज़लॉन एनर्जी है ये 2 टाइप की बिज़नेस करती है। फर्स्ट है इनका विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकंड है इनका एएसएम, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस। तो लाइक इस क्वार्टर में इनका जो मेजर पार्ट था रेवेन्यू का दैट केम फ्रॉम विंड एंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग। तो फ्रेंड इस वाले बिज़नेस का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम है कंपेयर टू ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। एंड इस क्वार्टर में जो लाइक आप इस वाले स्लाइड में देख सकते हो रेवेन्यू एंड एबिटा। तो जो हमारा 819 करोड़ का जो रेवेन्यू है इस क्वार्टर में, उसमें से 174 करोड़ कंपनी ने अर्न किया है फ्रॉम टरबाइन वाली बिजनेस से। एंड इस वाले बिजनेस में इनके प्रॉफिट मार्जिन कम है। एंड जो इनका एएसएम वाला बिजनेस है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस का, फ्रेंड्स इसमें इनके प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी ने इस बिजनेस में इस क्वार्टर में अर्न लाइक यू कैन सी इन 21st क्वार्टर ऑफ 26 कंपनी ने 39% का एबिटा जनरेट किया था एंड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 27 में 43% का। लाइक कंपनी के पास रेवेन्यू आया है 526 करोड़ एएसएम वाले बिजनेस से एंड जो इनका एबिटा है यहाँ पे वो है 228 करोड़। तो इस वाले बिजनेस से रेवेन्यू कम आया, इसलिए ओवरऑल मार्जिन भी कम हुए। अगर इस वाले बिजनेस एएसएम वाले बिजनेस से भी रेवेन्यू ज़्यादा आता तो प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेंड हो जाते हैं, देन जो प्रॉफिट में डिक्लाइन है वो हमें देखने को नहीं मिलता। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर इस वाले बिजनेस से इनके रेवेन्यू इंक्रीज होता है एंड प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, सॉरी रेवेन्यू, तो डेफिनेटली जो इनका प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंक्रीज होगा। एंड फ्रेंड कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि वो फॉर 2027 थ्रू आउट द ईयर 18% का प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो होपफुली मैनेजमेंट श्योर है कि जो उनके प्रॉफिट मार्जिन है वो स्टेबल रहेंगे। अगर 18% ये अचीव कर पाते हैं तो थ्रू आउट द 2027, तो ये काफ़ी अच्छा फिगर रहेगा इनके लिए एंड ये 2027 काफ़ी अच्छी नंबर्स के साथ में क्लोज करेंगे विद अ गुड प्रॉफिट एंड विद गुड रेवेन्यू एज वेल। सो फ्रेंड दिस इज ऑल इन दिस वीडियो एंड मैं कल एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जो कि थोड़ा लेंथी हो सकता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट